वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल फॉर मोस्टली फॉर फिजिक्स वीडियोस, आईआईटी जून ट्यूटोरियल। और मैं शुभाशीष दास आपके साथ हमेशा से यूट्यूब में फिजिक्स पढ़ने पढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो मैं जैसे कि हमेशा से कहता हूं कि आईआईटी जून ट्यूटोरियल का जो यूट्यूब चैनल है वो मेनली एक फिजिक्स बेस्ड वीडियो है, और यहाँ हम लोग पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस पे बात करते हैं। तो चलिए आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में स्यूडो फोर्स के ऊपर बेस करके मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड किया था। आज कोशिश करूंगा कि उसी कंटेंट को या उसी डिस्कशन को, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपके लिए और आगे डिस्कस करें, ताकि स्यूडो फोर्स का जो एप्लीकेशन है या स्यूडो फोर्स बेस्ड जिस तरह का सवाल पूछा जाता है जेई में या नीट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तो उससे आपको किस तरह का मदद मिल सकता है, किस तरह का सपोर्ट मिल सकता है, वो आप देख सकते हो। तो चलो पहला जो कंटेंट डिस्कस करते हैं, पहला सवाल एक लेता हूं कि मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसमें मैंने एक 8 kg का मास ले लिया। लेट दिस मास इज आइडेंटिफाइड एज ए। उसके ऊपर मैं एक ब्लॉक बी को ले लिया, बी का मास मैंने 2 kg ले लिया, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन दे दिया मैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8 kg का ब्लॉक है जिसका एक्सेलरेशन मैंने दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो ऑब्वियस बात है कि आपको पता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं, और वो सिंपल चीज जो डिस्कस होगा दैट इज स्यूडो फोर्स ऑन B, that will be equal to 2 into 4, right? That is 8 न्यूटन, है ना। अब सवाल है वो कैसे 8 न्यूटन होगा, चूंकि हमारा एक्सेलरेशन वैल्यू है ना, एक्सेलरेशन वैल्यू ऑफ द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम यानी कि 8 kg का जो मास है ब्लॉक ए, जिसका राइटवर्ड मोशन दिया हुआ है विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियस है कि ब्लॉक बी यानी 2 kg मास में m into a, है ना, a चूंकि हमारा यहाँ 4 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 into 4, और यही कारण है मैंने लिखा 8 न्यूटन विल बी द स्यूडो फोर्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं एक क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेमिंग करूं, इस तरह से फ्रेमिंग करूं कि मान लो ये 8 kg का मास जो कि ब्लॉक ए है, इसका लेंथ है फॉर एग्जांपल 4 मीटर, है ना, 4 मीटर इसका लेंथ ले लिया। और इनिशियली ये ब्लॉक बी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, इसका कोई मैंने ये ब्लॉक बी है, इसका मास 2 kg जैसे कि मैंने लिखा। इसको अगर मैं एक्सेलरेशन करा रहा हूं विथ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग ये डिस्कशन करना चाहेंगे फॉर हाउ लॉन्ग B remains, for how long B remains in contact, B remains in contact with A। ये एक बात है जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। साथ में एक और बात आपके लिए रखेंगे डिस्कशन में, और वो है कि अगर मैं मार्किंग करूं ये लाइन को, इस लाइन को अगर मैं x इक्वल टू 0, इसका जो कि मैं 4 मीटर लेंथ मान रहा हूं, ठीक है, तो लेट दिस इज बी द एक्स एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को फिलहाल वाई एक्सिस मैंने ले लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होगा, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है एट व्हाट पॉइंट, at which position on x axis, at which
position on x-axis B falls after leaving contact with A। ब्लॉक ए के साथ कांटेक्ट छूटने के बाद ब्लॉक बी जो है, यानी कि जो 2 kg का मास है, ये 2 kg का मास एक्स एक्सिस का किस पोजीशन पे गिरेगा। जबकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट मैंने वही वैल्यू को सवाल में रिपीट किया, तो ऑब्वियस है कि जो सुडो फोर्स है, सो सुडो फोर्स विल एक्ट 2 into A, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A इज 4, सो 8 न्यूटन का फोर्स लेफ्टवर्ड लग रहा है, ठीक है, 8 न्यूटन का फोर्स। यानी कि अब सवाल है, कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर 1 एज वेल एज फॉर 2 में पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से कौन से पॉइंट में गिरेगा, क्या वो पूरा 4 मीटर ट्रेवल करके पीछे आएगा, क्योंकि वी कैन सी सम एक्सेलरेशन that is 4 meter per second square is appearing on the FBD of B, block B 2 kg पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मैं बैकवर्ड ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या वाकई 2 kg का मास यानी ब्लॉक बी वाकई लेफ्टवर्ड मूव करेगा, यानी कि वो जो कि इनिशियल x इक्वल टू 0 पोजीशन में है, क्या वो पूरा इतना ट्रेवल करके यहां गिरेगा, सवाल ये है। तो आंसर है नो। आंसर क्या है? आंसर है देयर विल बी नो रिलेटिव, देयर विल बी नो एब्सोल्यूट मोशन, देयर विल बी नो एब्सोल्यूट मोशन ऑफ B, दैट इज 2 kg मास। 2 kg मास का कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं होगा। क्यों? रीजन इज 8 न्यूटन लेफ्टवर्ड फोर्स, 8 न्यूटन लेफ्टवर्ड फोर्स ऑन 2 kg इज अ सुडो फोर्स। ठीक है, ये कैसा फोर्स है? ये एक सुडो फोर्स है ना, इट इज अ सुडो फोर्स। तो जो सुडो फोर्स है यानी वर्चुअल फोर्स है, तो वर्चुअल फोर्स की वजह से कभी भी किसी भी मास में रियल मोशन यानी एब्सोल्यूट चेंज ऑफ पोजीशन नहीं होता है। तो यहां भी 2 kg ब्लॉक में रियल लेफ्टवर्ड मोशन नहीं होगा। ठीक है, रियल लेफ्टवर्ड मोशन ऑन 2 kg ब्लॉक नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि 2 kg ब्लॉक कैनॉट बी ऑब्जर्व टू बी मूविंग बैकवर्ड। हाँ, ऐसा जरूर है कि जो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन 8 kg के मास में है, दैट विल डेफिनेटली मूव राइटवर्ड इन डायरेक्शन। 8 kg का मास डेफिनेटली राइटवर्ड मूव करेगा। एट kg का मास चूंकि राइटवर्ड मूव करेगा, तो इसका मतलब हम लोग लिखेंगे देयर विल बी एब्सोल्यूट मोशन, देयर विल बी एब्सोल्यूट मोशन ऑन 8 kg मास, on 8 kg mass in rightward direction, and 2 kg mass will be absolutely at rest, वो absolutely मूव नहीं करेगा। यानी कि मैं बता रहा हूं, will be 2 kg mass will be absolutely at rest, which means appears to be going leftward, appears to be
appears to be going leftward relative to 8 kg मास. एक्चुअल 8 kg राइटवर्ड जा रहा है. एक्चुअल 8 kg किधर मूव कर रहा है? राइटवर्ड इन डायरेक्शन. 2 kg एब्सोल्युटली मूव ही नहीं कर रहा है, वो चुपचाप एक जगह पे खड़ा है, मेंटेनिंग द स्टैटिक इनर्शिया, जो कि उसका शुरुआती स्टेट है. तो वो अपने स्टेट ऑफ इनर्शिया को, स्टैटिक इनर्शिया को मेंटेन कर रहा है. लेकिन 8 kg मास चूंकि राइटवर्ड जा रहा है, तो उसके ऊपर रखा हुआ ये 2 kg मास चूंकि स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, तो वो अपियर करेगा एज इफ इट इज गोइंग लेफ्टवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू 8 kg. मैं जैसे कुछ डिफरेंट कलर्स यूज करके इसको बता देता हूं. मान लो ये तो इनिशियल सिचुएशन है. कुछ समय बाद जो है हम लोग ब्लॉक ए को इधर देखेंगे, बट ये जो ध्यान से देखो, ये ब्लॉक बी एज इट इज एक ही जगह पे है. उसके बाद मान लो कुछ समय बाद हम लोग ब्लॉक ए को यानी 8 kg को थोड़ा और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, बट बी स्टिल रिमेन्स अनमूव्ड. कुछ समय बाद हम लोग मान लो इसको और आगे जाते हुए देख रहे हैं. सो कैन यू सी दैट दिस इज द फर्स्ट चेंज पोजीशन, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड. इस तरह से 8 kg का लगातार राइटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उसके कांटेक्ट में रहने वाला जो 2 kg है वो इनफैक्ट मूव कर ही नहीं रहा है. और फाइनली जब ये पूरी तरह से आगे बढ़ जाएगा और ये सीधा सीधा यहीं गिरेगा. तो यानी कि जो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन था, एट विच पोजिशन ऑन एक्स एक्सिस बी फॉल्स आफ्टर लिविंग कॉन्टेक्ट विथ ए, तो ये पार्ट का तो आंसर सीधा सीधा हो गया एट x इक्वल टू 0 ओनली, है ना. वहां से वो आगे ना पीछे कहीं मूव करेगा ही नहीं, वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे जाके गिरेगा, क्योंकि उसका कोई एब्सोल्यूट चेंज ऑफ पोजीशन हो नहीं रहा है. और ऐसा करने में कौन मदद कर रहा है? हु इज सपोर्टिंग द 2 kg मास टू रिमेन्स अनमूव्ड, एब्सोल्युटली अनमूव्ड? वो है सुडो फोर्स. सुडो फोर्स से उसका स्टैटिक इनर्शिया स्टेट को मेंटेन करा रहा है. ठीक है, तो ये तो सेकेंड पार्ट का आंसर आपको मिल गया. अब दूसरा जो पहला पार्ट था, फॉर हाउ लॉन्ग बी रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट, यानी कि बी कितने देर तक ए पर कॉन्टैक्ट रहेगा? जब तक पूरा ए 8 जो 4 मीटर है, वो पूरा ए जब 4 मीटर ट्रेवल कर जाएगा तब बी ए से गिर जाएगा. इसका मतलब है कि ये 4 मीटर ट्रैवल करने में जितना समय लगना चाहिए किसको? ए को. सो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा टाइम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट between A and B will be equal to time taken by A to travel through 4 meter rightward in direction, है ना. तो 4 मीटर राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करने में जितना समय लगेगा, इनफैक्ट उतना ही समय तक भी ए का कांटेक्ट पे रहेगा. तो हम कह सकते हैं, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम विल बी 4 मीटर. तो इसको डायरेक्ट तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मूवमेंट नहीं है, तो ये 4 मीटर रिलेटेड जर्नी है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर. ये फॉर्मूला लगा सकते हैं बाई ब्लॉक ए टू ट्रेवल थ्रू 4 मीटर, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है. तो 4 इक्वल्स टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन भी 4 दिया है, दैट इक्वल इनटू टी स्क्वायर.
तो डायरेक्ट 4 कैंसिल कर सकते हैं, टी स्क्वायर बराबर 2 यानी कि टी बराबर √2 सेकेंड। √2 सेकेंड का समय लगेगा, √2 सेकेंड का समय लगेगा ए को 4 मीटर आगे ट्रेवल करने में, और उतना देर तक बी अपना x इक्वल टू 0 पोजीशन में मेंटेन रहेगा। यानी कि ये ब्लॉक बी है और नीचे से ए गुजरता जाएगा, ए पूरा 4 मीटर ट्रेवल कर जाएगा और बी गिर जाएगा। तो इट विल टेक √2 सेकेंड टाइम टू गेट डिटैच्ड बाय बी फ्रॉम ए। सो ये एक एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स कॉन्सेप्ट थ्रू अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट को थ्रू न्यूमेरिकल समझना सबसे आसान होता है और सबसे जरूरी भी होता है। उससे आपको समझ में आता है कि जो कॉन्सेप्चुअल, जो थ्योरेटिकल आर्गुमेंट है, उसको आप प्रॉपर एक सिचुएशन में जब अप्लाई करते हैं तो जो आप थ्योरेटिकली जो सेंटेंसेस, जो स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, बिल्कुल उस सभी स्टेटमेंट्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या मैं वाकई वही स्टेप्स, वही कॉन्सेप्ट्स, वही लॉजिक को अप्लाई किया या नहीं। इससे आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पर क्लैरिटी बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और डेफिनेटली जैसे कॉन्फिडेंस आएगा आप और ज्यादा सवाल बनाओगे। जितना ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना आपका जो स्किल बढ़ेगा, ग्रिप बढ़ेगा, स्कोरिंग बढ़ेगा, आपका चांस मिलना, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, और सिर्फ उतना ही रैंक भी आगे जाएगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्रोवाइडेड अगर आप पहली बार आ रहे हैं, और दूसरों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, लिंक शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली गिव योर वैल्यूएबल कमेंट ऑल्सो। कीप वॉचिंग, थैंक यू।